एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए आज आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने 13 वर्ष तक अमेरिका में रहकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति अर्थूना की ग्राम पंचायत वखतपुरा के उदेला गांव में निवास करने वाले कन्हैयालाल दवे की, जो 13 वर्ष तक अमेरिका में रहे, जहां उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और बड़े पंडित जी के नाम से पहचाने जाने लगे। अमेरिका में रहकर इन्होंने वहां की नागरिकता ली तथा सीनियर सिटीजन के रूप में निवास किया। साथ ही अमेरिका के हिंदू टेम्पल ऑफ एरिजोना स्टेट तथा एकता मंदिर में पंडित के रूप में सेवा की। इसके अलावा कन्हैयालाल दवे ने अपने गाँव उदेला में समस्त ग्रामीणों के आर्थिक सहयोग से सन 2008 में रामेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 27 लाख की लागत से इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हुआ। कन्हैयालाल दवे के बारे में ये सभी जानकारी खड़गदा निवासी साहित्यकार एवं पुराविद रविंद्र डी बंजा के माध्यम से एकता समाचार को मिली। इसलिए आगे बढ़ने से पूर्व रविंद्र डी बंजा का बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से हम एक ऐसी हस्ती से रूबरू हो सके। तो चलिए मिलते हैं पंडित कन्हैयालाल दवे से। कन्हैयालाल जी साहब, आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। आपने इतना बड़ा काम किया है। एक शिक्षक सेवा से निवृत्त होकर के आपने अमेरिका की धरती पर आप पधारे और वहाँ पर भी आपने खूब अपने ढंग का काम किया है। और वहाँ के पत्र पत्रिकाएं और ये सारे कागजात बोल रहे हैं, अखबार बोल रहे हैं। तो आपने अमेरिका में रह कर के उसकी धरती पर भी हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं की स्थापना करने में योगदान दिया है। तो थोड़ा सा आप अपना वहाँ का परिचय दें। जी साहब, मैं मेरे लड़की के जेठ श्री अशोक कुमार जी भट्ट, जो अपने भाइयों को लेकर के अमेरिका गए, चारों भाइयों को ले गए। उसके बाद में मेरी 2 पुत्रियां गीता और सुमन, वो दोनों बेटियां और जमाई वहाँ अमेरिका में हैं। उन लोगों के प्रयोजन से, उनके मेहनत से मैं यहाँ से अमेरिका गया। उस समय मेरी उम्र लगभग 60 के लगभग हो गई थी। जब मैं यहाँ से गया, थोड़ा समय मैंने नौकरी की, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की। 8 घंटे काम करता ऐसा था, लेकिन मेरे से काम ज़्यादा नहीं होता और दिन को सो जाता था। कमज़ोरी आ रही थी। फिर धीरे धीरे वो काम छूट गया। फिर मुझे कोई एक आदमी मिला, भक्त। उन्होंने कहा, आप मंदिर में पूजा कर सकते हो। मैंने कहा कि हमारे पूर्वज मंदिरों की पूजा करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे और मैं आज भी कर्मकांड करता हूँ, वैदिक कर्मकांड जानता हूँ। तो उन्होंने फिर एक एरिजोना में हिंदू टेम्पल ऑफ एरिजोना के मंदिर का उस समय शुरुआत हुई थी, भवन नहीं बना था। वहाँ पर मुझे उन्होंने ले जा कर के मंदिर के ट्रस्टी और प्रेसिडेंट से मिलाया। उन्होंने मुझे 8 दिन की पहले उन्होंने नौकरी ली मेरे से, 8 दिन की सेवा। फिर उन्होंने 6 महीनों की सेवा कर दी। उसके बाद में मैंने 5 साल तक उसी मंदिर में सेवा दी। उस अरसे में कुछ ज़मीन पहले की थी, कुछ नई खरीद करके उस मंदिर का नवनिर्माण जीर्णोद्धार के हिसाब से, वहाँ की ज़मीन के हिसाब से बना हुआ था, वैसा उसको सुधार गृह किया। वहाँ पर गणपति मातृका, भगवान बालाजी, तिरुपति बालाजी, सत्यनारायण, राम, राधा कृष्ण, सीताराम परिवार, अंबाजी और हनुमान जी, महादेव जी, इनकी प्रतिमाएं रही। उसके बाद में नवग्रह देवताओं की मूर्तियां मंगवाई, उनकी प्रतिष्ठा करवाई विधिवत 3 दिन के प्रयोग को लेकर के, और लगभग 20-25 ब्राह्मणों का वर्णार्चन हुआ था। वहाँ पर मंदिर अच्छी तरह से चला।
उसके बाद में उसी गांव में एरिज़ोना में ही एक एकता मंदिर की स्थापना हुई, कुछ लोग अलग से, उनमें जैन मंदिर भी साथ में था। तो वहाँ पर भी उन्होंने नई ज़मीन खरीदी थी। मैं वहाँ जाता आता, सहयोग मेरे से जो होता वो लोगों के संपर्क करता, तत्संबंधी जानकारी या दान दक्षिणा करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है, लोगों को बताया। उन्होंने मुझे कहा कभी कभी आते रहो। तो वहाँ पर सीनियर सिटीज़न की एक मीटिंग होती है महीने में एक बार, वहाँ मैं जाता तो उससे अधिक संपर्क हुआ। फिर वहाँ का काम हुआ। यहाँ मंदिर का काम पूर्ण हो जाने के बाद में सभी मूर्तियाँ जयपुर से पंड्या मूर्ति कला मंदिर से ले गए, वहाँ से मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा करते करते वहाँ तो पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसे खर्च हो जाते थे। तो एक बार फिर लिस्ट बनाई कि क्या किया जाए। मैंने कहा कि मेरे से बनता है वो आगे फिर लिखता हूँ। वैसे वहाँ कुछ भक्त खड़े थे, उन्होंने चंदा लिखा और फिर जीर्णोद्धार आगे का काम शुरू किया। उस हिसाब से वो अमेरिका में $3.5 लाख के ऊपर का मंदिर बन गया। सभी अंदर 2-4 प्रीस्ट आज भी काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हर रविवार मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है। हर पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा होती है। हर प्रकार के फेस्टिवल में सभी लोग आते हैं वहाँ पर। और मुझे करीबन रविवार के दिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में आधे घंटे का प्रवचन देना पड़ता था। उसमें मैं एक दिन आवेश में आ गया और मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, बड़े बड़े सेठ लोग, जो आप इंडिया में रोड पर जाते और बीच में मंदिर आते थे, वहाँ पर आप हाथ नहीं जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर आप में ये आस्था बढ़ी है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। तो उन लोगों ने भी कहा कि ये तो बात है, बनी हुई है। तो वहाँ उन लोगों ने रुचि ली, उससे ये मंदिर बने। उसके बाद में हर फेस्टिवल मनाते थे। 15 अगस्त को भी आते थे लोग, वहाँ होली नहीं जला सकते थे, फिर भी हम सैंक्शन ले करके एक जगह कुछ जला करके उसमें 1-2 श्रीफल रखते थे और ऐसा होली मनाते थे। पटाखे मंगवा करके, स्वीकृति ले करके, चारों ओर परकोटा करवा करके, बीच में पटाखे, दिवाली पर पटाखे लगाते थे। रंग पंचमी के दिन रंग और गुलाल उड़ाते थे। बसंत पंचमी के दिन लोगों से मिलते थे, सामाजिक कार्य में आते थे। कभी यहाँ लोहड़ी एक होता है पंजाबी में, लोहड़ी उसको मनाते थे। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नवरात्रि है, ये मनाते थे। वहाँ के कई फंक्शन, उसमें श्री रमेश भाई ओझा, दूसरे भी कई वक्ता जो कथाकार के हिसाब से आते थे। श्री रमेश भाई मुझे थोड़ा बहुत जानते थे पहले, अब यहाँ आने के बाद में मैं मिल नहीं सका हूँ, लेकिन हमारे परिवार के हिसाब से हमारे सबके नाम ले करके रमेश भाई बुलाते थे हमको। बा क्या गया, सुमन क्या गई, गीता बेन क्या थे। तो इस प्रकार से हम वहाँ रहे हैं और बहुत अच्छा उनका सहयोग रहा मंदिर के आंगन में। ये फेस्टिवल का एक फ़ोटो है जिसमें मैं पूजा कर रहा था और पत्रिका का आदमी आया। उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पर दिवाली है, 2-3 दिन तक का यहाँ लोग आते जाते हैं, यहाँ रंग गुलाल पटाखे करते हैं और लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण जी पिचकारियाँ लगाते हैं, खेलते हैं, गरबा रास करते हैं। ये हमारे धर्म की बातें हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी बातों के कार्य करते थे। उसके अलावा वहाँ फंक्शन होते थे, कंपटीशन, उसमें मैं और मेरी पत्नी वहाँ रहते थे। तो हमारी पत्नी वहाँ की महिलाओं में सदस्य थी, तो उनको एक
पारितोषिक दिया गया कि उन्होंने किचन में बड़ा अच्छा सहयोग दिया है, तुम्हारी प्रशंसा पत्र दिया जाता है। तो एक प्रशंसा पत्र उनको भी मिला है। उसके बाद में सब हिंदू टेम्पल ऑफ एरिजोना में मूर्तियां यहाँ से सब मंगवाई गई। उधर से एकता टेम्पल, वहाँ पर सभी देवताओं के प्रार्थना पत्र बनाया और प्रार्थना की। यहाँ पर वापस आने के बाद में श्री गिरी बापू ने ये देखा और इस प्रकार से मेरा समय काल रहा। यहाँ आने के बाद में मंदिर के बारे में गांव वालों को से कहा तो गांव वाले तैयार हुए और लगभग 25-27 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर के बाद में आज मंदिर 35 फीट ऊंचा शिखर बना हुआ मंदिर तैयार हो गया है। पूजा करने जाते हैं। भगवान सब भक्तों के मन की कामना पूर्ण करे, ऐसी आगे की भावना के लेकर के सर्वे जना सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्टे दुख भाग भवेत। सभी देवताओं की जय हो। आज हम खड़े हैं बांसवाड़ा के ग्राम पंचायत जो गढ़ी के पास आता है, वकतपुरा, जो उदेला एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया है। इसी विषय में हम यहाँ से आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने परिवार ने मिलकर जीर्णोद्धार किया है इस मंदिर का। इसी विषय में हमारे सामने है आज के हमारे एकता समाचार के सहयोगी। दादा, आपका परिचय बताइए। आपने जो मंदिर का निर्माण किया, पहले आपका परिचय बताइए। आप अमेरिका भी रहे, आप सभी दूर आपने भ्रमण किया है और रमेश जी ओझा के साथ भी आपने काम किया है, तो बताइए, आपकी जानकारी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कन्हैयालाल दवे है। मैं इसी गांव उदेला में जन्म लिया है। हमारा परिवार पहले बहुत इस संसार के हिसाब से था। आज भगवान ने कुछ हमको सहयोग करने की मदद की, भगवान ने दया की। हमारा गांव उदेला में पहले लबाना के लोग रहते थे। उन्होंने पुराने ज़माने में 17वीं शताब्दी में मंदिर बनाया था शिवालय का, जो समय जाते हुए जर्जर हो गया। उसका जीर्णोद्धार करने के लिए हमारे गांव के साथी लोगों से हमने बात की और बात करने में ये हुआ कि हम सहयोग सब करेंगे, आप आगे हो जाओ। तो मैं आगे तो नहीं हो सका, लेकिन इनके साथ में रहा। कुछ लोगों के जन सहयोग से कुछ काम हुए। कुछ मैं अमेरिका में गया, 13 साल रहा वहाँ का सिटीज़न हूँ मेरा परिवार। वहाँ पर एक अशोक कुमार भट्ट करके मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जमाई हैं। पुत्री गीता नाम है, एक सीमा नाम है, वो पुत्रियां थी। उन लोगों ने वहाँ सहयोग करवाया लोगों से। वहाँ पर एक मंदिर में मैंने काम किया पुजारी का। वहाँ पर लोगों से संपर्क करता रहा, तो कभी किसी से कोई मांगने का इरादे से किसी को कुछ भी नहीं कहा, न मांगने का इतना पैसा दो ऐसा कहा। लेकिन लोगों ने कुछ जो सहयोग दिया है वो मेरे पास था। यहाँ आने के बाद में गांव के कुछ नागरिक, जिन लोगों ने मुझे पहले से प्रेरित कर रखा था, और उनको उनकी राय ली गई। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं, मंदिर बनाया जाए। तो मंदिर बनाने के लिए संवत आज से 13 साल पहले, मतलब 1963-64 में तैयार हुआ। फिर हमने इसका शिलान्यास करवाया और गांव के लोग हमारे एक यहाँ कलाल समाज से भाई हैं, नाम बोल देता बेटा, हरि प्रकाश कलाल,
दूसरा हमारा एक मेंबर साहब हैं ये राजेंद्र कुमार कटारा, उसके अलावा मणिकांत कलजी भाई का लड़का जयंती लाल जी दवे, उसके अलावा कुमार लोगों में भी कुछ हैं। उन लोगों के सहयोग से, उनकी कमेटी से, उनकी राय से थोड़ा थोड़ा सामान लेते गए। फिर गांव से इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, हमारे भाइयों ने। उन्होंने गांव से पैसे लिए और सामान और ठेकेदार को ठेका दिया, और लगभग आज की तारीख में लगभग 27 लाख की लागत के लगभग ये मंदिर तैयार हो गया है। इसमें हमारे भाई ये हरि प्रकाश और राजेंद्र कटारा अब भी दो यहाँ हाजिर हैं, उनसे थोड़ा आप बात कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, आपका इस मंदिर का नाम रामेश्वर महादेव है जी। ये रामेश्वर महादेव नाम कैसे आपने सुझाया, इसके बारे में? हाँ साहब, इसके रामेश्वर महादेव के बारे में तो मुझे पहले कहा था किसी लोगों ने कि तुम्हारे पिताजी का नाम माणकलाल है और माँ का नाम राधिका है और तुम्हारे लड़के का नाम राकेश है और बहू का नाम ममता है, तो ऐसा रामेश्वर नाम रख लो। यूँ आज से 10 साल पहले ये बात चली थी। आज दिन तक मैंने किसी को नहीं कहा ना हमारा नाम लिखना है न लिखवाना है, लेकिन ये किसी कारणों से गांव वाले भी मुझे कह रहे थे और आज प्रेस के हिसाब से भी मुझे पूछा जा रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर राम का इशारा हो, जिसके ऊपर राम की अच्छी दया हो, जिसके ऊपर गंगा जल का अभिषेक होता हो, उस मंदिर का नाम रामेश्वर रखा जाए। तो ये हमारे मन में ये प्रेरणा हुई कि इसमें आज भी हम घर मंदिर में गंगा जल थोड़ा तैयार रखते हैं, थोड़ा गंगा जल चढ़ा के पूजा करते हैं और बाधा लेने के बाद में गंगा जल चढ़ाते हैं तो काम संपूर्ण होता है, सफल होता है, ऐसा हमारे पूर्वजों का कहना है। आपकी एक और हमें जानकारी मिली थी एकता समाचार के माध्यम से और गांव वालों के माध्यम से कि आप अमेरिका में 13 साल आपने बिताया। 13 साल अमेरिका में आप रहे जी। तो अमेरिका के बारे में बताइए। वहाँ पे भी आपने बहुत ही मंदिर में सेवा की, मंदिर भी बनाए और वहाँ के लोगों से आप रूबरू हुए, इसके बारे में बताइए सर। हाँ साहब, मैं एरिज़ोना पार्ट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का एरिज़ोना स्टेट है, उसमें भक्तों ने से मेरे कहीं संपर्क हुआ था तो वहाँ पर 3 आदमी मुझे बुलाने आए थे। वहाँ मंदिर का प्रावधान हुआ, उन्होंने कहा कि ये मंदिर बनाना है पंडित जी, क्या करना चाहिए? तो हमने उनको सुझाव दिया कि साहब मंदिर बनाओ तो इसमें सभी देवी देवता होने चाहिए हमारे सनातन धर्म के, और वो मंदिर इस प्रकार बन सकता है, ये प्रारूप हमने मेरे सोचने समझने के हिसाब से मैंने बताया था। फिर साहब यहाँ जयपुर से मूर्तियाँ ले गए, पांडे मूर्तिकला मंदिर से जयपुर से ले गए, वहाँ पर प्रतिष्ठा करवाई और प्रतिष्ठा में भी गाय का गोबर, समिधा, घी, सब पूजा की सामग्री यहाँ से मेरे पुत्र के द्वारा भेजी गई वहाँ पर शिप में, और वहाँ पर हमने यज्ञ करवाया, पूर्णाहुति करवाई, और वो 3.5 एकड़ ज़मीन में मंदिर बना हुआ है। उसके बीच में परकोटा लगा हुआ, 3.5 एकड़ का एरिया कवर करके, और बीच में मंदिर है। किस नाम से साहब? उसमें हिंदू टेम्पल ऑफ एरिज़ोना, और दूसरे में मैंने उन्होंने बुलाया था, वहाँ सहयोग किया है, उसका नाम है एकता मंदिर, जिसके बारे में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र बना करके भी ऑल ओवर अमेरिका में पुस्तक के माध्यम से भेजा है। एकता मंदिर के नाम से हमारे वागड़ की हस्ती ने अमेरिका के अंदर भी सनातन धर्म का जो काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। आगे के कड़ी में हम आपको यहाँ मंदिर के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। और हमें एक और जानकारी मिली है साहब कि आप रमेश जी ओझा के साथ भी आप रहे, तो रमेश जी ओझा के साथ जो अच्छे कथाकार है उनके बारे में बताइए। हाँ साहब, रमेश भाई ओझा जिनके नाम से सांदीपनी ऋषि आश्रम चलता है सौराष्ट्र में,
उनके और मेरे कुछ पुरानी पहचान थी। तो मैं जब मंदिर में गया तब उन लोगों ने कहा कि एक कथाकार को बुलाएं। मेरी ओर से उनको आश्वासन दिया गया कि रमेश भाई ओझा को बुलाया जाए। इनके साथ में वो लोग फिर मुझे उनका आमंत्रण करने के लिए ले गए। वहाँ आमंत्रण करके आए और एयरपोर्ट से लगा करके 7 दिन तक कथा वहाँ हुई। उन्होंने बहुत सहयोग किया, हमारे परिवार के साथ बहुत जुड़े हुए रहे और आशीर्वाद दिया कि ये मंदिर बहुत अच्छा होगा, कन्हैयालाल वैदिक संस्कार होंगे इसमें, अच्छे मंत्रों से पूजा करो, लोगों का भला हो जाए ऐसा। तो मैं तो भला करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन भगवान ने वहाँ पर जिन लोगों के कोई काम फैक्ट्रियाँ बंद थी बाबूजी, वो ये प्रत्यक्ष मेरी आंखों कानों से बात बता रहा हूँ कि जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद थी, जिनके धंधे बंद थे, उनके काम चालू हुए हैं, ऐसा प्रभाव हुआ है। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। दूसरा टेम्पल एक एकता टेम्पल के नाम से था, उसमें जैन धर्म की मूर्तियाँ भी हैं, जय अहिंसा परमो धर्म की मूर्तियाँ भी हैं। उन लोगों ने भी मुझे बुलाया था कि आप पंडित जी आओ और हमको ये मदद दो। तो हमारे साथ में मेरे 2-3 सहयोगी पंडित थे, तो मंदिर उनके भरोसे छोड़ करके मैं वहाँ पर भी जाया करता था। भगवान ने वो पूरी कर दी आत्मा। अब मुझे यहाँ रहना, इस हिसाब से मैं सिटीज़न होते हुए भी वापस इंडिया आया हूँ। मैंने यहाँ जन्म लिया तो यहाँ रहना, इस हिसाब से वापस आया हूँ। भाई साहब बताइए, रामेश्वर मंदिर के बनाने में आपकी भी काफ़ी अच्छी भागीदारी रही, क्योंकि आप यहाँ के सेठ हो। तो बताइए, आपका परिचय बताइए, आपका नाम बताइए। मैं हरिप्रकाश कलाल, गांव उदेला, पंचायत भगतपुरा, तहसील अर्थूना, जिला बांसवाड़ा गाँव। एवं इस मंदिर को बनाने के लिए हमें एक बार सुझाव मिला कि हमारे अग्रज वरिष्ठ नागरिक श्री कन्हैयालाल जी दवे, जो कि हम उनको दादा कहते हैं अक्सर, उन्होंने हमें कहा कि ये मंदिर बनाना है बच्चों, तो कैसे करें। तो उन्होंने हमें एक बार सुझाव दिया कि मैं सहयोग करूंगा, आप हमें मदद कीजिए। हमने धन हमारे पास इतना नहीं था जितना इस मंदिर को बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन जो हो सके वो किया। उन्होंने अमेरिका से लाए और ख़ुद की सब जगह मेहनत करके जो लाए, उसके हिसाब से हम तैयार हुए और इस मंदिर को बनाने की इच्छा जाहिर की। हम सब ने मिलकर ग्रामवासियों के सहयोग एवं कुवैत के ग्रामवासी थे, जो उनके सहयोग से इस मंदिर को बनाने का आगाज़ किया और आज ये मंदिर सबके सहयोग से बन के परिपूर्ण हो गया है। यह मंदिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय का खंडर हुआ था, जो आज परिपक्व हो गया है और इसकी प्रतिष्ठा भी संपूर्ण तरीके से हो गई है। और मैं लबाना समाज के अस्तित्व का था। आज ये दंगा लबाना जिसको बोलते थे, उनके समय का था, लेकिन जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय ये खंडित हो गया था। तो हम सब ग्रामवासियों ने मिलकर इसे संपूर्ण तरीके से पूर्ण किया है, जिसका हम सब ग्रामवासी सहयोग रहा, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। सती का आशीर्वाद। और आगे जो फ्रंट में बना हुआ है जो, वो सती का पुराने सती सीराबासी बोलते हैं, जो कि वो है जिनके आशीर्वाद से आज ये मंदिर बहुत ही सुंदर और अपना रूप लिए हुए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इस मंदिर में हम प्रतिदिन गंगा जल से अभिषेक करते हैं, इसलिए इस मंदिर की प्रतिष्ठा एवं बहुत ही अच्छा है। और इसकी गंगा जल से प्रतिष्ठा करके जो भी मन्नत लेते हैं वो पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसका नाम हमने रामेश्वर महादेव मंदिर उदेला रखा है। आगे करीब हमारे बीच भाई कटारा साहब भी है। कटारा साहब बताइए, आपका परिचय बताइए, आपका भी काफ़ी योगदान रहा इस मंदिर के अंदर। जी सब, मेरा नाम राजेंद्र कटारा, पिता का नाम नाथू कटारा, ग्राम पंचायत भगतपुरा, पूर्व वार्ड पंच रहा मैं। जब ये मंदिर मैं छोटा सा, जब लगभग मैं 25-30 साल का हुआ, तब से ये पूरा सब खंडर ही था। फिर हमारे दादा ने ये पूरा इनके बारे में पूरा बेड़ा उठाया। उन्होंने जब भी हमको इकट्ठे किए, हमको हमारा तो सहयोग मांगा। उन्होंने किस हिसाब से किया है मंदिर उनको ही पता है, कहाँ गए हैं, क्या किया है उन्होंने। मतलब बहुत हम
इसके उनके संघर्षपूर्ण हमने वो किया है। गांव वालों का भी सहयोग रहा इसमें। हमने सब ने मिल कर के आज हमारे ये मंदिर बन गया है और हम इधर हमारा सब भी ये अच्छा था। गांव भर में मंदिर नहीं था। इधर कोई बैठने का भी हमारा कोई मंदिर इस गांव में किस जगह पे बैठने लायक कोई ऐसा मंदिर नहीं था कि हम जाके 5 जन इकट्ठे होके वहाँ बैठ सके, वहाँ सेवा कर सके वैसा ऐसा। और आज हम सब इधर 50-100 जन आराम से बैठ सकते हैं, वैसा मैदान भी है और मंदिर है। तो हम यहाँ किसी बहाने भी यहाँ पे इकट्ठे होते तो हमारा ये पंच मस्ताना है। आगे की कड़ी में हम यहाँ से रूबरू करवाते। भाई साहब बताइए आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राकेश दवे है और मैं अध्यापक, रिटायर्ड अध्यापक हूँ अभी वर्तमान में। और ये हमारे गांव का मंदिर, शिव मंदिर जो रामेश्वर के नाम से है, उसका जीर्णोद्धार का बेड़ा उठाया था। तो आज से करीब 8 साल पहले मोटा महादेव मंदिर और मोटी बस्ती में शंकराचार्य जी पधारे थे, जिनका सारथी बन करके मैं गाड़ी उनकी चलाई 8 दिन तक, 10 दिन तक। और उनको मैंने निवेदन किया था कि मेरे गांव में भी एक छोटा सा खंडर है सर, और उसका निर्माण करना है, तो आप अगर आशीर्वाद देते। तो वो स्पेशल मेरे लिए यहाँ आए, मेरे गांव में पधारे, उनका आगमन हुआ और उस डेरे में, खंडर में बैठ करके, और ये 52 प्रतिमा वाली जो मूर्ति है उसके सामने बैठे लगभग आधे घंटे तक उन्होंने इनके सामने तपस्या की। और फिर ना मालूम मेरे सर पे हाथ रख कर के कहा कि बेटा तेरा ये मंदिर निर्माण कार्य वो पूरा हो जाएगा। फिर मेरे पापा की भी इच्छा थी कि मैं यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाऊँ। तो गांव वालों के सहयोग से हमने आज विशाल शिव मंदिर जो सामने दिख रहा है उसका निर्माण करवाया। और शंकराचार्य जी ने मेरे को कहा था, स्वामी अभी मुक्तेश्वर जी ने, कि जब भी मंदिर बनेगा मेरे को बुलाना। लेकिन कोरोना काल की वजह से उनको नहीं बुला पाए। वो शायद आ भी सकते हैं और मैं उनको एक बार ज़रूर लाऊंगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। मैं कि उनको एक बार ज़रूर लेके आऊँगा इस शिव मंदिर में, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये शिव मंदिर का निर्माण हुआ है। और मेरे पापा के आशीर्वाद से और उनका भरपूर सहयोग, मतलब भरपूर सहयोग रहा। उन्होंने अमेरिका में रह करके, पृष्ठ बन करके जो पैसा कमाया था, उन्होंने मेरे से खाली एक बार पूछा था कि वो पैसा मैं इसमें लगा दूं। मैंने कहा कि लगा दो, आपका आशीर्वाद मेरे पे चाहिए, मेरे को पैसों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जो भी चाहो मंदिर निर्माण, शिवालय निर्माण करवाना चाहो कर सकते हो। इसमें ग्रामीणों का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा और ये आज आपके सामने प्रत्यक्ष शिव मंदिर बन के तैयार हो गया है। नमः शिवाय। मुझे आज के दिन के लिए मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अग्रज रविंद्र जी पंड्या खड़गदा, जो कि पूर्व से ही साहित्यकार हैं, यहाँ धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रेरणा से आज दिन तक हमारे यहाँ कुछ कार्य हुए हैं। वो बहुत हमारे गांव के एक प्रकार के सहयोगी के हिसाब से उन्होंने आज दिन तक का काम किया है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उनकी राय मैंने 2 बार पहले भी ली थी और आज भी है। भगवान उनको बहुत दीर्घायु बनाए। और हाँ, विशेष बात कि एकता समाचार की टीम हमारे घर पर आई, हमारे मंदिर पर आए, हमारे गांव की स्थिति और परिस्थिति को देखा, सोचा, समझा और हमारे अनुकूल हम किस मार्ग से भगवान की भक्ति में प्रेरित हों, आगे बढ़ें, इस प्रकार के सहयोग से श्रीमान रविंद्र जी और एकता टीम भाई साहब श्री एकता टीम से जो पधारे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत
अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, जिसमें भगवान का नाम भी हुआ और मैंने हमारी कुछ बातें थी वो प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत की। जनता जनार्दन का भला हो, इस शुभ आशीर्वाद से भक्तों का भला हो। इस शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस पीठ का हुआ है सर्जन, जो भगवान सबको सुखी रखे। ये शुभकामना के साथ में मैं अपना वचन समाप्त करता हूँ।